हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 10 का ही 5 चैप्टर जो है 5 चैप्टर 5 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 बहुत ही कम मिनट का वीडियो था, लगभग 7 मिनट का। उसमें कुछ टॉपिक्स बताया गया था, जैसे चुंबक क्या होता है, उसके बाद चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, जैसे 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। उसके अलावा समान ध्रुव में क्या होता था, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुव में आकर्षण। ठीक है, और उसके बाद पदार्थ को आकर्षित करने के आधार पर चुंबक जो था 2 तरह से था, एक चुंबकीय पदार्थ और एक था अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ में लोहा, निकेल, कोबाल्ट, और अचुंबकीय पदार्थ में यह आ जाता कागज, रबर, प्लास्टिक, ये आ जाता था। ठीक है, वो पार्ट 1 था। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर पार्ट 2 को देखिएगा। इसमें आज पढ़ना है हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र 3 को, इसमें ज़्यादा और नहीं, 3-4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद वाला वीडियो जो बनाया जाएगा वो थोड़ा लंबा चलेगा और उसमें कुछ कवर ज़्यादा किया जाएगा। तो इसमें पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। 1 मिनट। चुंबकीय पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। गुण क्या है, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, गुणों के बारे में इसके और के बारे में। उसके बाद थोड़ा कंपास सुई के बारे में, जो प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, उसमें सुई एक लगा रहता है, इसे लगा रहता है, सुई स्थिर रहता है, वही चुंबक को इसके आसपास ले जाने पे इसका दिशा चेंज होता रहता है। इसके बारे में तो अच्छा से क्लास करना है। उसके बाद ओस्टेट का नियम पढ़ना है, ओस्टेट के नियम, ये 3-4 को टॉपिक्स पढ़ना है। पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ईजी टॉपिक्स था, बहुत कम मिनट में इतना टॉपिक्स बता दिया जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा का क्वेश्चन पहला आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है कोई, ठीक है, ये चुंबक है, चुंबक, ठीक है, यहाँ पे चुंबक है मान लीजिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एन दे दिए, यहाँ पे क्या दे दिए, एस, मानते हैं नॉर्थ, यहाँ पे साउथ दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ और साउथ दे दिए। उसके बाद इसके आसपास का जहाँ क्षेत्र, जहाँ पर इसका आकर्षण बल कार्य करता है, उसी को ना चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं, आसपास का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके आसपास का, यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से निकला हुआ है इसे टाइप के, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इधर से निकल के इधर जा रहा है, आसपास का क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय बल कार्य करता है, उसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, पूछता नहीं बार, लेकिन बस समझने के लिए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके बाद वाला, जो चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को लिखे, चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को लिखे, इसके गुण को लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, पूछता भी है, और क्योंकि गुण थोड़ा 3-4 को गुण है, उसका लगभग इम्पोर्टेंट है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चलिए गुण को अगर लिखते हैं, थोड़ा बोर्ड पर लिख देते हैं, आप उसको उतारिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। ठीक है, बस हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे कैसी वैसी लिख दिए। तो इसका सबसे पहले तो लिखते हैं निम्न गुण है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, निम्न गुण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्न गुण है। ठीक है, देखो पहला गुण में आ जाएगा कि ये एक दूसरे को तो कभी काटती नहीं है, और इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में ये काल्पनिक होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सीधे सी बात है, चुंबकीय ये काल्पनिक होते हैं। अब ये समीप में ला रहा है, जैसे चुंबक है उसके समीप में ला रहा है, तो उसको कितना भी बड़ा आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा थोड़ा तो दिखाई देगा। ये तो एक काल्पनिक हो रहा है, हम लोग महसूस करते हैं कि हाँ यहाँ सामने लाए तो चिपक रहा है। ठीक है ना, तो ये काल्पनिक होते हैं, ये क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो होता है, ये जो होते हैं ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होते हैं। ठीक है ना, ये उत्तर से कहाँ होते हैं, दक्षिण दिशा की ओर। ये उत्तर से दक्षिण दिशा की
ओर होते हैं, ठीक है ना। उत्तर से कहाँ जाएगा, दक्षिण, मतलब यहाँ एन इधर है, तो उत्तर से कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर होते हैं, ठीक है। थर्ड जो गुण है, थर्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। थर्ड जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये प्रतिच्छेद भी नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है, ये प्रतिच्छेद भी नहीं करती है, ठीक है। चौथा गुण जो है ध्रुव के समीप रेखाएं घनी होती है, वस्तु ध्रुव से दूर होने पर इसका घनत्व कम होता है। देखो ध्रुव के सामने जो होता है रेखाएं जो होती है घनी होती है। 4 नंबर, ध्रुव के सामने रेखाएं जो होती है क्या होती है, घनी। ध्रुव के सामने रेखाएं क्या होती है, घनी होती है। वस्तु ध्रुव से दूर होने पर, वस्तु को ध्रुव से दूर होने पर जो होता है घनत्व जो होता है क्या हो जाता है, कम होता है। घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो कई गुण हुआ, 4 गुण। लघु में पूछ सकता है। इस 4 गुण को आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से कि चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को लिखे तो निम्न गुण है चुंबकीय, ये काल्पनिक होते हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, ठीक है ना। ये उत्तर से कहाँ जाते हैं, दक्षिण। उसके बाद प्रतिच्छेद नहीं करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। चौथा में देखेंगे कि ध्रुव के सामने होती है, वस्तु ध्रुव से दूर होने पर घनत्व क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कितने गुण था, 4। इसके बाद आता है ओस्टेड के नियम, सबसे मोस्ट, उसी से तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब ओस्टेड का नियम से ही तो पूरा इस चैप्टर पे है। ओस्टेड का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओस्टेड का नियम देखते हैं, 2 क्वेश्चन आज देखें, उसके बाद ओस्टेड का नियम। विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र के खोजकर्ता जो थे कौन थे, ओस्टेड साहब भी थे। ओस्टेड, क्या नाम है, ओस्टेड के नियम को लिखे, ठीक है ना। ओस्टेड के क्या है, नियम है। सबसे पहले इसमें आता है ओस्टेड जो थे, इसमें 1820 में ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया, यही इन्हीं के नाम था, ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जब किसी चालक से, कोई चालक है, ठीक है ना, कोई चालक तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या, कौन क्षेत्र, यहाँ अगर कंपास लगा दिए तो यहाँ पे कंपास लगाए तो यहाँ पर कौन क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते थे कि चुंबक ही सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, नहीं, लेकिन विद्युत धारा भी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये किसने बताया थे, ओस्टेड बताए थे। यहाँ अगर स्विच उच लगा दिए, यहाँ ऑन करते हैं और विद्युत धारा जाता है तो इसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के खोजकर्ता जो थे कौन थे, ओस्टेड थे। 1820 में ही पता लगाए थे ओस्टेड नामक वैज्ञानिक, इस पे तो चैप्टर ही है। तो हम लोग पहले पढ़ते थे तो क्या पढ़े, ये चुंबक ही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन नहीं, विद्युत धारा भी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके खोजकर्ता कौन है, ओस्टेड है। कब लगाए थे पता, 1820 में लगाए थे, ठीक है, ओस्टेड का नियम था, ठीक है। आज 3 टॉपिक्स देखें, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे इसलिए। उसके बाद जो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3 में, 3 तो टॉपिक्स देख लिए, पार्ट 3 का आप जो टॉपिक्स रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आगे वाला चैप्टर में पढ़ेंगे अगला कुछ, उसमें पढ़ना है आपको स्विच के बारे, विद्युत फ्यूज क्या आता है, फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूज। उसके बाद लघुपथन, अतिभारण लघुपथन एक में, मतलब अलग अलग है लेकिन पढ़ेंगे साथ ही, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंग का, घर में जो विद्युत है तो किस क्रम में, जो ये तो विद्युत में था। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। उसके बाद फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। उसके बाद मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है ना, मैक्सवेल का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये 4-5 टॉपिक्स जो है अगले हम लोग क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक आप इतना जो पढ़ाया गया है इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ें यहाँ पे जो आज बताए हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। उसके बाद
ओस्टेट का नियम क्या है, ठीक है ना। तो ये लगभग 3 टॉपिक सीएस पढ़ाए हैं और कल के क्लास पढ़ाए थे चुंबक, चुंबक के ध्रुव, समान और असमान में क्या होता है, आकर्षित करने के आधार पर चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि पदार्थ को आकर्षित करने के आधार पर चुंबक कितने तरह से, 2 तरह से। उसके बाद आज बताया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होता है, और उसके बाद ओस्टेट के नियम। बस इतने टॉपिक से अगला जो पार्ट 3 जो आएगा उसमें ये सब 5 रहेगा, ठीक है ना। बस आप इतना को देख लीजिए, यहाँ जो बोलिए बस उसको याद कर लीजिए बस, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाइए। तब तक धन्यवाद।